दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं मां गंगे के शहर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप सबको कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए और आप सबका आह्वान करने के लिए कि यदि आपने मेरे इस आह्वान पर ध्यान केंद्रित कर लिया, इस बात को मेरी को मान लिया, तो दोस्तों निश्चित रूप से आने वाली 15 नवंबर 2022 से पूर्व आपका भुगतान आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, 25 अगस्त 2022 से जब हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा उत्तराखंड के कोटद्वार से आरंभ की थी, तो ये आभास नहीं था, ये अनुमान नहीं था कि देश में जहां जहां हम जाएंगे मिशन भुगतान भारत यात्रा का झंडा लेकर, वहां हमें इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना सत्कार मिलेगा। संभावना ये थी कि संगठित माफिया गिरोह और ठग हमारा प्रतिकार करेंगे, हमारा विरोध करेंगे और तरह तरह की बाधाएं वो हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा में पैदा करने का षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने हमारे मार्ग की तमाम बाधाओं को स्वयं दूर कर दिया। तमाम ठगों को, उनके गिरोहों को, उनके दलालों को स्वयं नारायण ने धूल धूसरित करते हुए हमारे इस मिशन भुगतान भारत यात्रा के मार्ग को इतना सरल, इतना सुगम और इतना सुंदर बना दिया है कि आप लोगों का जोश, जुनून, उत्साह देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब कोई भी ताकत, कोई भी ठगों का गिरोह, कोई भी बेईमान अधिकारी या नेता आपके भुगतान को रोक नहीं पाएगा। देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी। आप सबका भुगतान 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपको मिलेगा। दोस्तों, ये तय हो चुका है और ये सब नारायण की कृपा तो है ही, आप लोगों का जोश, उत्साह, जुनून और जो विश्वास, जिस साहस का परिचय आप मिशन भुगतान भारत यात्रा के दौरान दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, मैं जहां जहां भी गया, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी स्थान हो, वहां वहां मैंने देखा कि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों में एक अभूतपूर्व जोश पैदा हुआ है, साहस पैदा हुआ है। वो खुलकर, संगठित होकर, समन्वित होकर अपने भुगतान की मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, मेरी इस मिशन भुगतान भारत यात्रा का लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य तो आपका भुगतान है कि आपका भुगतान हो सबका जल्दी से जल्दी, लेकिन अंतिम लक्ष्य अपने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, और जब तक आप सबका भुगतान नहीं हो जाता, हम अपने देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं कर लेते, तब तक ये आंदोलन न रुकेगा, न झुकेगा, न कहीं हम मौन रहेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक हम हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर देते। दोस्तों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में हजारों की तादाद में नए साथी जुड़ते जा रहे हैं। हम सभी का सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सबको अपने संगठन में पदभार भी सौंप रहे हैं, ताकि
तमाम साथी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए इस कारवां को आगे बढ़ाएं, इस मिशन भुगतान भारत यात्रा को आगे बढ़ाएं और जो आने वाली 15 नवंबर को हमारा दिल्ली में राष्ट्रव्यापी संसद सत्याग्रह होने जा रहा है, उसमें देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जुटें। 15 लाख लोगों की सहभागिता कम से कम हो, ताकि हम भारत के प्रधानमंत्री जी से केंद्रीय स्तर पर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सेंट्रल डाटाबेस का निर्माण करवा सकें, ताकि देश भर के जो अधिकारी हैं, जिनको सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है हर जिले के अंदर, भुगतान अधिकारी नियुक्त किया गया है प्रत्येक जनपद के अंदर देश भर में, जो स्पेशल स्पीडी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अधीनस्थ, वो तमाम सक्षम अधिकारी जिला जज सेंट्रल डाटाबेस में अपनी प्रगति रिपोर्ट हर 15वें दिन दाखिल करें और बताएं कि उन्होंने इन 15 दिनों के अंदर अंदर इतने भुगतान के आवेदनों का निपटारा किया है, इतने ठगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की है, इतने ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज किया है, इतने ठगों की प्रॉपर्टी नीलाम करके इतने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर दिया है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। जब तक सेंट्रल डाटाबेस नहीं बन जाएगा, तब तक राज्यों के अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी रिपोर्ट किसी को नहीं देनी होती है। अभी न राज्य स्तर पर कोई रिपोर्ट मांगता है उनसे, न सेंट्रल स्तर पर मांगी जा रही है। लेकिन जब सेंट्रल डाटाबेस बन जाएगा तो सबके लिए ये अनिवार्य हो जाएगा कि वो अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट, कार्रवाई रिपोर्ट सेंट्रल डाटाबेस अथॉरिटी को सबमिट करें हर 15वें दिन। इससे आपके भुगतान में तेजी आएगी, प्रगति होगी। दोस्तों, मैं कई जगह गया दोस्तों, बहुत सारे अच्छे ईमानदार अधिकारी मिले मुझे, जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी। उन्होंने सबने हमारे इस मिशन भुगतान भारत यात्रा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि साहब, ये बहुत अच्छा काम है, आप ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो आपने ये जन जागरण अभियान शुरू किया है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। हम अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे और जिन लोगों की मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़पा है, उन सब का पैसा विधि सम्मत तरीकों से जल्दी वापस कराएंगे। कई जिलों में दोस्तों, झांसी जैसे है, हमारा अलीगढ़ है, जैसे वाराणसी है, मिर्जापुर है, महोबा है, आपका बांदा है, वहां बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ऐसे स्थानों पर, बिजनौर, अमरोहा जैसी जगहों पर अधिकारियों ने बट्स एक्ट के तहत जो कार्रवाइयां आरंभ की हैं, कमेटियां जो बना रहे हैं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय 3-3 अधिकारियों की, कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को कैसे क्रियान्वित करेंगे, कैसे उसमें प्रक्रिया आरंभ होगी, वो अच्छी खबरें हैं। पूरे देश में ये होगा दोस्तों, आप सबका भुगतान होगा, आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं पूरी ईमानदारी, मेहनत, समर्पण और श्रद्धा के साथ चला रहे हैं। इसमें कहीं भी लेस मात्र हमारे मन में कोई छल कपट की भावना नहीं है, कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, किसी यश की, धन की, सम्मान की, पद की कोई भूख नहीं है, उन चीजों का कोई स्थान नहीं है। चूंकि ये एक ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर की सौंपा हुआ काम है हमको, तो इस काम को हम पूरी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ पूरा करेंगे। चूंकि आपकी सेवा ही कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम आप लोगों की सेवा करने में सफल हो जाते हैं, आपका भुगतान दिलाने में सफल हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं ये उसी दिन तय हो जाएगा कि जरूर मेरा जो स्वप्न है ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण की स्थापना का, वो उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नियुक्तियां की हैं दोस्तों मैंने संगठन में, ताकि संगठन का विस्तारीकरण हो, कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़े, प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमारे इस मिशन के साथ जुड़े।
राष्ट्रीय स्तर पर पहली नियुक्ति राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आदरणीय श्री देवी शंकर शुक्ला जी हैं, मिर्जापुर से, टोगो रिटेल मार्केटिंग के पीड़ित हैं, उनकी की है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई सूरजदीन विश्वकर्मा जी, जो फतेहपुर से हैं, उनके रूप में की है। प्रदेश स्तर पर हमने राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश का महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रमेश जी को, हमारे संयोजक जी को सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए भाई सुनील कुमार शुक्ला जी को नियुक्त किया है। प्रयागराज से मंडल अध्यक्ष राम लखन पाल जी को नियुक्त किया है। बड़े जुझारू और ईमानदार समर्पित साथी हैं, उनकी टीम पूरी, चाहे उसमें अपना द्विवेदी साहब हों, चाहे कैथल साहब हों, चाहे हमारे मौर्या जी हों, तमाम साथी बड़े ईमानदार साथी हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग से हमने चौधरी विजेंद्र सिंह जी को लिया है, डॉक्टर भोपाल सिंह जी को लिया है, अपने अनुज दर्शन कुमार जी को जो कल्पतरु से हैं, उनको हमने राष्ट्रीय महामंत्री अपॉइंट किया है अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी में। और भी बहुत सारे साथी हैं, सैकड़ों की तादाद में, जिनको हम अपॉइंट करते जा रहे हैं। राजेश प्रजापति जी हैं झांसी से, उनको प्रदेश महासचिव रखा है। जिलों में, मंडलों में, सभी जगह नियुक्ति करते जा रहे हैं। कल मैं फेसबुक पर लाइव रहकर शाम को तमाम पदाधिकारियों की सूची, उनके नाम नंबर सहित आपको बताऊंगा, पोस्ट में भी बना करके भेजूंगा, ताकि आप सब आपस में समन्वय स्थापित कर सकें। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, देश के अन्य राज्यों में भी, महाराष्ट्र समेत, गुजरात समेत सभी राज्यों में हम प्रदेश कार्यकारिणियों की घोषणा कर देंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सबको नियुक्त कर देंगे, ताकि तमाम साथी राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को जोर शोर से तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि 15 नवंबर से पहले हमें आपका भुगतान सुनिश्चित करवा देना है दोस्तों। और 15 नवंबर को जब हमारा संसद सत्याग्रह दिल्ली में आयोजित हो, तो उसमें आप कम से कम 15 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और आपकी भागीदारी देखकर, आपका समर्पण देखकर, आपका संगठन देखकर देश की और राज्यों की तमाम सरकारें बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करें, आप सबका भुगतान तय करें। यही लक्ष्य है दोस्तों। इस लक्ष्य में आप सबका सहयोग चाहिए। मैं कल भगवान भोले की नगरी काशी वाराणसी में था। वहां साथियों ने अभूतपूर्व स्वागत सत्कार किया। उन तमाम साथियों का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। तो साथियों, मैं न केवल काशी के साथियों का, बल्कि मिर्जापुर, झांसी, फतेहपुर, बांदा, महोबा, जहां जहां गया हूं, उन तमाम साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी हमारे इस मिशन को तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों, धन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो मैं देख पा रहा हूं कि बिना धन के भी कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते, कोई नई स्थापना नहीं कर सकते। और ये तो एक बड़ी स्थापना होने जा रही है कि हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप सबको आर्थिक सहयोग भी हमारे इस मिशन में करना है, चाहे कोई 1 रुपये दे या जितना भी उसकी सामर्थ्य है वो उतना करे, लेकिन न्यूनतम 1 रुपये से सहयोग प्रत्येक साथी को करना चाहिए, ताकि हम अपने इस मिशन को, लक्ष्य को जल्दी से जल्दी संपूर्ण करके आप सबको भी दुखों से, पीड़ाओं से
मुक्त कर सकें, आपकी डूब चुकी मेहनत की राशि को ठगों के खूनी पंजों से निकालकर आपको वापस दिला सकें। दोस्तों हालांकि चूंकि कई दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूं, अवसर नहीं मिल पा रहा, मिशन भारत या भुगतान भारत यात्रा में व्यस्त रहने के कारण थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि 21 तारीख को मैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगर, वो भी माँ गंगा के किनारे है कानपुर, वहां रहूंगा। 26 को कन्नौज रहूंगा और 28 तारीख को सुल्तानपुर अमेठी रहूंगा। दोस्तों उसके बाद नवंबर में विस्तृत कार्यक्रम होगा। अभी चूंकि त्योहार भी हैं बीच में, दिवाली वगैरह, तो उन त्योहारों पर मैं आपको, आपके परिवारों को कष्ट नहीं देना चाहता आपके यहाँ आकर के, और कुछ काम मैं भी इस दौरान निपटा लूँगा, नियुक्तियाँ कर सकूँगा, तमाम साथियों से और तमाम दूसरे विषयों पर चर्चा कर सकूँगा। इसलिए आप सब साथी जहाँ जहाँ मिशन भुगतान भारत यात्रा के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। 15 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 1 दिवसीय संसद सत्याग्रह दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने जंतर मंतर पर। आप उसमें पधारिए और जिन साथियों को हमने अपनी कार्यकारिणी में राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रदेश स्तर पर पद दिए हैं या देंगे, वो तमाम साथी जहां जहां मैं नहीं पहुंच पाऊं वहां वहां वह साथी अपने स्तर से मिशन भुगतान भारत यात्रा के ध्वज को लेकर प्रस्थान करें, लोगों को जगाएं, एकजुट करें और ठगों को, बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब देकर ये सिद्ध कर दें कि अब कोई भी ठग किसी भी हिंदुस्तानी का 1 रुपया भी, नया पैसा भी किसी भी तरह से हड़प नहीं पाएगा। उसे प्रत्येक व्यक्ति की जमा राशि का 3 गुना धन मैं कानूनी खर्चों के वट्स एक्ट 2019 के तहत 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर वापस करना होगा, नहीं तो उसकी अंतिम सांसें, प्रत्येक ठग की अंतिम सांसें जेल के सींखों के पीछे गुजरेंगी। ध्यान रख लें तमाम ठग मेरी इस बात का। वो कहते हो साहब असभ्यता से बोलते हो, असभ्यता नहीं है, ये क्रोध है। 20 करोड़ लोगों की पीड़ा है और उस पीड़ा को स्वर देने के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा शुरू की है। चूंकि वो बेजुबान हो चुके थे हमारे देश के 20 करोड़ परिवार जिनके साथ ठगी हुई, वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो ये इस पीड़ा से उपजा हुआ क्षोभ है, क्रोध है, ये तब तक शांत नहीं होगा जब तक सबका भुगतान नहीं हो जाएगा, सबका सम्मान वापस नहीं दिला देंगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं कर देंगे। तो ये असभ्यता नहीं है, न्याय की मांग है। अगर इसे जो भी अनसुनी करेगा उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ठग भी और दूसरे लोग भी, जिसने भी कभी भी इतिहास में न्याय की मांग को अनसुना किया है, मजलूमों की, पीड़ितों की पुकार को अनसुना किया है, समय ने, नारायण ने उसका सर्वनाश कर दिया है। दोस्तों आप सबका भी सर्वनाश हो जाएगा यदि आप न्याय की मांग को अनसुनी करोगे, कानून का सम्मान नहीं करोगे, कानून का पालन नहीं करोगे। तो इसलिए मैं पुनः आप सबसे एक बार अपील करता हूं कि जो भी ठग हैं, जिन्होंने भी, जिसके भी साथ ठगी की है, जिस भी नाम पर की है, वो तमाम लोगों की जमा राशि को कानून सम्मत तरीकों से जल्दी वापस कर दें, स्वयं भी सुखी हो जाएं और पीड़ितों को भी सुख की अनुभूति होने दें। इसी में तुम्हारी सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।